पुलिस बल इस संघर्ष में रहते हैं, उनकी दिमागी हालत कैसी रहती है जब उन कई बार हमें बहुत डिस्टर्बिंग खबरें सुनने में आती है पुलिस महकमे से मसलन वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होते, कई बार सुसाइड का मामला आता है, कई बार बहुत स्ट्रेन आता है उनको नौकरी करते हुए लंबे-लंबे समय तक उन दुर्गम इलाकों में। पुलिस के नज़रिए से एक आम पुलिस के नज़रिए से जो बंदूक लेके फ्रंट पर है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पुलिस वालों की ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रेस रहता है, बहुत तनाव रहता है। आप जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं और जहाँ पर नक्सलवाद है, वो बहुत ही दुर्गम क्षेत्र होता है। वहाँ सुविधाएँ नाम मात्र की होती हैं। यहाँ तक कि सरकार अगर कुछ चीज़ देना भी चाहे, हमारे कैंप का निर्माण करना चाहे, तो भी बड़ा मुश्किल होता है। सड़कें नहीं हुआ करती थी, इसलिए लैंड माइन्स कहीं भी लगाया जा सकता है। आप आसानी से एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं। पहाड़ पठार होता है जिस पर आपको 2-4 किलोमीटर का पेट्रोलिंग करना भी मुश्किल होता है। कहीं किसी को सहायता पहुंचाना है तो भी दिक्कत आती है। खाने की वस्तुएं नहीं मिलती है। आपको आश्चर्य होगा कि हम इतने शक्तिशाली देश होने के बावजूद भी ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ोर्स के हर व्यक्ति को हम सब्जी पहुंचा दें, दूध पहुंचा दें। जी। और ऐसी विकट परिस्थितियों में लगातार रहना पड़ता है। हुँ, हुँ। जब हम बस्तर से निकलते हैं तो कश्मीर जाते हैं, हुँ। कश्मीर से निकलते हैं तो हम मणिपुर जाते हैं। हुँ। हमारे लिए परिस्थितियाँ कभी भी सामान्य नहीं होती। परिवारों से हम बहुत दूर रहते हैं। हुँ। हम अगर केरला के रहने वाले हैं और कश्मीर में पोस्टिंग है, वहाँ से निकल के हम फिर केरला नहीं जाते हैं या तमिलनाडु नहीं जाते हैं। ये सब शांत जगह है, वहाँ हम जैसे सुरक्षा बलों की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ सीआरपीएफ बीएसएफ का काम नहीं है, वहाँ बॉर्डर नहीं है। तो हम जब भी रहेंगे तो हम ऐसे क्षेत्रों में रहेंगे जो हमारे घर से बहुत दूर पड़ता है। हमारा देश बहुत बड़ा है, परिवार के लिए हम उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ये तो मैं सुरक्षा बलों की बात करता हूँ। अगर पुलिस बल की भी बात करें तो जितने भी त्यौहार होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं, देश में कोई बड़ा आयोजन होता है, उस समय वो सबसे ज़्यादा सतर्क और सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी परिस्थितियों में छोटी सी भी कोई बात होती है, उनके साथ अवमानना हो जाए या घर में कोई परेशानी हो जाए या सिस्टम से ही उनको कोई नाराज़गी हो जाए किसी तरीके की, तो दुर्घटनाएँ घटती है। लोग जी। सुसाइड भी करते हैं, लोग तनाव में रहते हैं। हमारे काफ़ी लोग मानसिक तनाव में रहते हैं, मेंटल इलनेस के शिकार हैं और ऐसे में कभी-कभी फ्रैक्टिसाइडल इंसिडेंट भी होते हैं। तो लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसका सम्मान भी कभी-कभी नहीं मिलता है। ये एहसास बहुत खराब होता है। पुलिस के प्रति जो लोगों का परसेप्शन है, उसमें बदलाव आवश्यक है। लोगों को जानना आवश्यक है, पुलिस आपका मित्र है। देखिए, हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हों या सेल्फ पुलिसिंग करें तो हमारा काम बड़ा आसान होता है। यहाँ तो हर एस्पेक्ट पे हमें पुलिसिंग करना पड़ जाता है, इसलिए पुलिसिंग करते हुए ज़्यादा दिखता है। आप अभी भी कोई तरह की विपत्ति आती है, मुसीबत आती है, तो सबसे पहले आप किसको याद करते हैं? पुलिस को आप एकदम इनकॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मानते हुए भी सबसे पहले आप पुलिस को याद करते हैं। जब भी कोई डिजास्टर होता है तो आप पुलिस को याद करते हैं जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट करवाता है। तो पुलिस आपका मित्र है, लेकिन जो विडंबना है कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर को याद करते हैं, फिर डॉक्टर को भूल जाते हैं। जब युद्ध होता है तो सैनिकों का कितना इंपॉर्टेंस होता है, कितना महत्व होता है। हर जगह आप ताली बजाते हैं, सैल्यूट करते हैं। युद्ध खत्म हो जाता है तो लगता है कि देश के रिसोर्सेज पर बर्डन है, टैक्स पेयर का मनी जा रहा है, इनके पेंशन पे जा रहा है, इनकी तनख्वाह में जा रहा है, कोई काम तो हुआ नहीं, कर तो नहीं रहे हैं, ये बैठ के क्या कर रहे हैं, खा पी के शरीर बना रहे हैं। ये आमतौर पर माना जाता है कि महिलाएं स्ट्रेस को बेहतर तरीके से कॉप अप कर लेती। फिर भी पुलिस में जो महिलाएं हमारी हैं उनको ये एडवांटेज नहीं है, उनको ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। स्वभावतः मैं क्योंकि जेंडर बायस नहीं रखता हूँ, महिलाएं थोड़ा संवेदनशील होती हैं, ज़्यादा इमोशनल होती हैं, इसलिए पुलिसिंग में उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार का ये निर्णय है कि मैं कम से कम 33% महिलाएं पुलिस में हो और हमारा भी मानना है कि जो ज़्यादातर विक्टिम्स होते हैं पुलिसिंग्स में वो महिलाएं और बच्चे होते हैं। लेकिन किसी भी तरह की विकट परिस्थितियों में, चाहे वो युद्ध हो, चाहे कानून और व्यवस्था की विकट परिस्थितियां हों, महिलाएं सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं। जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो महिलाओं के खिलाफ हमेशा बढ़ता जा रहा है। समाज में इतनी चेतना के बावजूद भी बच्चों पे भी जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। तो जब महिलाएं पुलिस में रहेंगी तो ये संवेदनशीलता रहेगी। पुलिस के का जो इमेज है
कि माचो है, वो बल का प्रयोग करता है। हमें लगता है कि इसकी हमेशा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम अपने लोगों से बात करते हैं, हमारा इंटरेक्शन होता है। तो महिलाओं के रोल से बहुत बड़ा एक समाज को सुविधा होगा, हम लोगों को सुविधा होगा अपने इमेज के लिए। और सरकार का यह प्रयास है कि लगातार महिलाओं की भूमिका को, महिलाओं के नंबर्स को बढ़ाया जाए।